अतीन्द्रिये, महामायः, महोत्साह, महाबलः, महाबुद्धि, महावीर्यः, महाशक्तिः, महाद्युतिः, अनिर्देश्य वपुः, श्रीमान्, अम्य आत्मा, महाद्रिधृक्, महेश्वासः, महीभर्ता, श्रीनिवासः, सतां गतिः, अनिरुद्धः, सुरानन्दः, गोविन्दः, गोविदां पतिः, मरीचिः, हंसः, सुपर्णः, भुजगोत्तमः, हिरण्यनाभः, सुतपाः, पद्मनाभः, प्रजापतिः, अमृत्युः, सर्वदृक्, सिंह, संधाता, संधिमान्, स्थिरः, अजः, दुर्मर्षणः, शास्ता, विश्रुतात्मा, सुरारिहा, गुरुः, गुरुतमः, धाम, सत्यः, सत्यपराक्रमः, निमिषः, अनिमिषः, स्नग्वी, वाचस्पति रुद्राधिः, अग्रणीः, ग्रामणीः, श्रीमान्, न्यायः, नेता, समीरणः, सहस्त्रमूर्धा, विश्व आत्मा, सहस्त्राक्षः, सहस्त्रपाद, आवर्तन, निवृत्तात्मा, संवृतः, संप्रमर्दनः, अह संवर्तकः, वह्निः, अनिलः, धरणीधरः, सुप्रसादः, प्रसन्नात्मा, विश्वधृक्, विश्वभुक्, विभुः, सत्कर्ता, सत्कृतः, साधुः, जह्नुः, नारायणः, नरः, असंख्येयः, अप्रियमात्मा, विशिष्ट, शिष्टकृत, शुचिः, सिद्धार्थः, सिद्धसंकल्पः, सिद्धिदः, सिद्धिसाधनः, वृषाही, वृषभः, विष्णुः, वृषपर्वा, वृषोदरः, वर्धनः, वर्धमानः, विविक्तः, श्रुतिसागरः, सुभुजः, दुर्धरः, वाग्मी, महेन्द्रः, वसुदः, वसुः, नैकरूपः, बहुद्रूपः, शिपिविशिष्टः, प्रकाशनः, ओजस्तेजोद्युतिधरः, प्रकाशात्मा, प्रतापनः, रिद्धः, स्पष्टाक्षरः, मन्त्रः, चन्द्रांशुः, भास्करद्युतिः, अमृतांशोद्भवः, भानुः, शशबिन्दुः, सुरेश्वरः, औषधम्, जगतसेतुः, सत्यधर्मपराक्रमः, भूतभव्य भवन्नाथः, पवनः, पावनः, अनलः, कामः, कामकृत्, कान्तः, कामः, कामप्रदः, प्रभुः, युगादिकृत्, युगावर्तः, नैकमायः, महाशनः, अदृश्यः, व्यक्तरूपः, सहस्त्रजित्, अनन्तजित्, इष्टः, अविशिष्टः, शिष्टेष्टः, शिखण्डी, नहुषः, वृषः, क्रोधः, क्रोधकृत्कर्ता, विश्वबाहुः, महीधरः, अच्युतः, प्रथितः, प्राणः, प्राणदः, वास्वानुजः, अपांनिधिः, अधिष्ठानम्, अप्रमत्तः, प्रतिष्ठितः, स्कन्दः, स्कन्दधरः, धुर्यः, वरदः, वायुवाहनः, वासुदेवः, बृहद्भानुः, आदिदेवः, पुरन्दरः, अशोकः, तारणः, तारः, शूरः, शौरिः, जनेश्वरः, अनुकूलः, शतावर्तः, पद्मी, पद्मनिभेक्षणः, पद्मनाभः, अरविन्दाक्षः, पद्मगर्भः, शरीरभृत्, महरिद्धिः, रिद्धः, वृद्धात्मा, महाक्षः, गरुडध्वजः, अतुलः, शरभः, भीमः, समयज्ञः, हविर्हरिः, सर्वलक्षणलक्षण्यः, लक्ष्मीवान्, समितिञ्ज्यः, विक्षरः, रोहितः, मार्गः, हेतुः, दामोदरः, सः, महीधरः, महाभागः, वेगवान्, अमिताशनः, उद्भवः, क्षोभणः, देवः, श्रीगर्भः, परमेश्वरः, करणम्, कारणम्, कर्ता, विकर्ता, गहनः, गुह, व्यवसाये,
व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदः ध्रुवः परिधि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामः विरामः विरतः मार्गः नेयः नयः अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मः धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तः वायुः अधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरः दक्षः विश्रामः विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थः अनर्थः महाकोश महाभोगः महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्ठः अभुः धर्मयूपः महामखः नक्षत्रनेमी नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यः महेज्यः क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञः ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरः जित्क्रोधः वीरबाहु विदारणः स्वापनः स्ववशः व्यापी नैकात्मा नैकरं कृत वत्सरः वत्सलः वत्सी रत्नगर्भ धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सत असत क्षरम अक्षरम अविज्ञाता सहस्त्रांशुः विधाता कुत्लक्षणः गभस्तिनेमी सत्वसतः सिंह भूतमहेश्वरः आदिदेवः महादेवः देवेशः देवभृतगुरुः उत्तरः गोपतिः गोपता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृत भोक्ता कपिंदरः भूरि दक्षिणः सोमपः अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयः जयः सत्यसन्धः दशारः सात्वतां पतिः जीवः विनैति साक्षी मुकुन्दः अमित विक्रमः अम्भोनिधिः अनंतात्मा महोदधिशय अंतकः अजः महारः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दः नन्दनः नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञः मेदिनीपति त्रिपदः त्रिदशाध्यक्षः महाश्रीगः कृतान्तकृत महावराह गोविन्दः सुषेणः कनकांगदी गुह्य गंभीरः गहनः गुप्तः चक्रगदाधरः वेदाः स्वांगः अजितः कृष्णः दृढः संकर्षणो अच्युतः वरुणः वारुणः वृक्षः पुष्कराक्षः महामनाः भगवान भगहा आनंदी वनमाली हलायुधः आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णुः गतिसत्तम सुधन्वा खंडपरशुः दारुणः द्रविणप्रदः दिवः स्पृक् सर्वदृग्व्यासः वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यासकृत शमः शान्तः निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांगः शान्तिपदः सृष्टा कुमुदः कुवलेश्यः गोहितः गोपतिः गोप्ता वृषभाक्षः वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांबरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः
श्रीधरः श्रीकरः श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दः नन्दिः ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा अविधेयात्मा सत्कीर्तिः छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वत स्थिरः भूषयः भूषणः भूतिः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धः अप्रतिरथः प्रद्युम्नः अमित विक्रमः कालनेमी निहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरि कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुः विष्णुः वीरः अनन्तः धनञ्जय ब्रह्मणय ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मवित् ब्राह्मणः ब्रह्मी ब्रह्मज्ञः ब्राह्मणप्रिये महाक्रमः महाकर्मा महातेजा महोरगः महाकृतुः महायज्वा महायज्ञ महाहवि स्तव्य स्तवप्रियः स्तोत्रम् स्तुतिः स्तोता रणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिः अनाम्यः मनोजवः तीर्थकरः वसुरेताः वसुप्रदः वसुप्रदः वासुदेवः वसुः वसुमनाः हविः सद्गति सत्कृतः सत्ता सद्भूतिः सत्यपरायणः शूरसेन यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामनुः भूतावासः वासुदेव सर्वासु निलय अनलः दर्पः दर्पदः दृप्तः विश्वमूर्तिः महामूर्तिः दीप्तमूर्तिः अमूर्तिमान् अनेक मूर्तिः अव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकः नैकः सवः कः किं यत् तत् पद्मनुत्तमम् लोकबन्धु लोकनाथः माधवः भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णः हेमांगः वरांगः चन्दनांगदी वीरः विष्मः शून्यः घृताशिः अचलः चलः अमानी मानदः मान्य लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधाः मेधजः सत्यमेधाः धराधरः तेजोवृषः द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रह निग्रह व्यग्रह नैकशृङ्गः गदाग्रजः चतुर्मूर्तिः चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदवेद एकपात समावर्तः निवृत्तात्मा दुर्जय दुर्तिक्रमः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः दुरावासः शुभांगः लोकसारंगः सुतंतुः तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः रत्नाभः सुन्दः सुलोचनः अर्कः वाजस्नः श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुः अक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदः महागर्तः महाभूतः महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनः अनिलः अमृताशः अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधः उदुम्बरः अश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्त्रचः सप्तजीवः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिः अनघः
अचिन्त्यः भयकृत् भयानाशनः अणुः बृहत् कृशः स्थूलः गुणभृत् निर्गुणः महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशः वंशवर्धनः भारभृत् कथितः योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः दण्डः दम्यता दमः अपराजितः सर्वसः नियन्ता अनियमः अयमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियारः प्रियकृत् अर्ह प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिः ज्योतिः सुरुचिः हुतभुक् विभु रवि विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तः हुतभुक् सुखदः भोक्ता नैकजः अग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानाम् अद्भुत सनाथ सनातनतमः कपिलः कपिः अप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमी ऊर्जित शासनः शब्दादिकः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलः दक्षः दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतं वीतभयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तारणः दुष्कृतिः पुण्यः दुस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तः जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपः अनन्तश्रीः जितमन्युः भयापः चतुरस्त्रः गंभीरात्मा विदिशः व्यादिशः दिशः अनादिः भूर्भुवः लक्ष्मीः सुवीरः रुचिरांगदः जननः जनजनमादिः भीमः भीमपराक्रमः आधारनिलयः अधाता पुष्पहासः प्रजागरः उधर्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणम् प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वम् तत्त्ववित् एकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरु तारः सविता प्रपितामह यज्ञः यज्ञस्वरूप यज्ञपतिः यज्वा यज्ञांगः यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नादः आत्मयोनिः स्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितीश पापनाशनः शंखभृत् नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणि अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओमकार का स्मरण किया गया है। अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला
अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भी भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता है तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, दसों दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार को प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितृ, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगात्मक संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न-भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव मंत्र और सवेरे शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदि के मंगलमय नामों का वर्णन और गायत्री जप का फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मैं पूछता हूँ कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा, गृह प्रवेश या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देव यज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जप करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है? शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रु नाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जप है जो वेद के समान महत्व रखता है? आप उसे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, राजन,
महर्षि वेद व्यास का बताया हुआ मंत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सावित्री देवी ने इस मंत्र की सृष्टि की है तथा यह तत्काल ही पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह इहलोक तथा परलोक में भी आनंद भोगता है। प्राचीन काल में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्य व्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राज ऋषि गण इस मंत्र का सदा ही जप किया करते थे। जो राजा इंद्रियों को वश में करके शांति पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। यह मंत्र इस प्रकार है: महान व्रतधारी वशिष्ठ, वेद निधि, पराशर, विशाल, सर्व रूपधारी अनंत, अक्षय सिद्धगण, ऋषि वृंद तथा परात्पर देवाधिदेव, वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्रों नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है। अजैपाद, अहिर्बुधन्य, पिनाकी, अपराजित, ऋत, पितृरूप, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हवन और ईश्वर, ये 11 रुद्र विख्यात हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बताए गए हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अर्यमा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र तथा विष्णु, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। ये सब के सब कश्यप के पुत्र हैं। धर, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। नसत्य और दस्त्र, ये दोनों अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के वीर्य से ही हुई है। ये अश्व रूप धारिणी संध्या देवी की नाक से प्रकट हुए थे। अब मैं जगत के कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ, दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं: मृत्यु, काल, विश्वेदेव और मूर्तिमान पितृगण। इनके सिवा तपस्वी मुनि तथा तप एवं मोक्ष में संलग्न सिद्ध महर्षि भी संपूर्ण जगत पर दृष्टि रखते हैं। ये सब अपना नाम कीर्तन करने वाले मनुष्यों को शुभ फल देते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिन लोकों की रचना की है, उन सब में ये अपने दिव्य तेज से निवास करते हैं तथा शुद्ध भाव से सबके कर्मों का निरीक्षण करते हैं। ये सबके प्राणों के स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्ध भाव से इनका कीर्तन करता है, उसे प्रचुर मात्रा में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा वह लोकनाथ ब्रह्मा जी के रचे हुए मंगलमय पवित्र लोकों में जाता है। ऊपर बताए हुए 33 देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इसी प्रकार नंदीश्वर, महाकाय, ग्रामणी, वृषभध्वज, संपूर्ण लोकों के स्वामी गणेश, विनायक, सौम्य गण, रुद्र गण, योग गण, भूत गण, नक्षत्र, नदियां, आकाश, पक्षीराज गरुड़, पृथ्वी पर तप से सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जंगम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अनुचर गण, विष्णु, जिष्णु, स्कंद और अंबिका, इन सबके नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रेष्ठ महर्षियों के नाम बता रहा हूँ। यवक्रीत, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, उशिच के पुत्र कक्षीवान, अंगीरा नंदन बल और मेधा तिथि के पुत्र कण्व ऋषि। ये सब ऋषि ब्रह्म तेज से संपन्न और लोक सृष्टा बतलाए गए हैं। इनका तेज रुद्र, अग्नि,
तथा वसुओं के समान हैं। ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके अब स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहते और शुभ फल का उपभोग करते हैं। ये सातों महर्षि महेंद्र के गुरु हैं और पूर्व दिशा में निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त से इनका नाम लेता है, वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन्मुचु, प्रमुचु, स्वसत्यात्रेय, दृढ़भ्य, उधर्व बाहु, तृण सोमांगिरा और मित्रा वरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य मुनि, ये 7 धर्मराज के ऋत्विज हैं और दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। दृढ़ेयु, ऋतेयु, परिव्यात, एकत, द्वित, त्रित तथा अत्रि के पुत्र सारस्वत मुनि, ये 7 वरुण के ऋत्विज हैं और पश्चिम दिशा में इनका निवास है। अत्रि भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋचिक नंदन जमदग्नि, ये 7 उत्तर दिशा में रहने वाले और कुबेर के गुरु हैं। इनके सिवा 7 महर्षि और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं। वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उपर्युक्त महर्षियों का यदि नाम लिया जाए तो वे मनुष्य की कीर्ति बढ़ाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल, ये 7 पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं। ये जिस दिशा में निवास करें, उसी दिशा की ओर मुँह करके इनकी शरण लेनी चाहिए। ये संपूर्ण भूतों के सृष्टा और लोक पावन बताए गए हैं। संवर्त, मेरु सावर्ण, मार्कंडेय, सांख्य, योग, नारद और महर्षि दुर्वासा, ये 7 ऋषि अत्यंत तपस्वी, जितेंद्रिय और त्रिभुवन में विख्यात हैं। इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पूर्व काल में यह पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी, उन वेन नंदन महाराज पृथु के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लेकर इंद्र के समान पराक्रम दिखलाया था, जो ईला के गर्भ से उत्पन्न और बुध के प्रिय पुत्र थे। उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुरवा का भी नाम लेना चाहिए। इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर भरत का और जिन्होंने सत्ययुग में विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उन तपस्वी राजा रंती देव का भी नाम कीर्तन करना चाहिए। परम कांतिमान राज ऋषि श्वेत और गंगा जल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान, धीर और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। इन सब का कीर्तन करना चाहिए। श्रुतियों के आधारभूत परब्रह्म परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है। मनुष्य को प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय भगवत कीर्तन के साथ ही उपयुक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं का भी नाम लेना चाहिए। ये देवता ही जगत की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजा की सृष्टि करते हैं। ये ही विघ्नों के राजा विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्यों के साक्षी हैं। इनका नाम लेने पर ये मनुष्यों के अमंगल का नाश करते हैं। जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुणों का उच्चारण करता है, उसको शुभ कर्मों के भोग प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक दीक्षा के समय
नियम पूर्वक रहकर इन पवित्र नामों का पाठ करता है, वह न्यायवान, आत्मनिष्ठ, क्षमाशील, जितेंद्रिय और दोष दृष्टि से रहित होता है। रोग व्याधि से ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करने पर पाप मुक्त एवं निरोग हो जाता है। जो अपने घर के भीतर इन नामों का पाठ करता है, उसके कुल का कल्याण होता है। दूसरे गांव की यात्रा करते समय जो इस नामावली का पाठ करता है, उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है। जो देव यज्ञ और श्राद्ध के समय उपर्युक्त नामों का पाठ करता है, उसके हव्य को देवता और कव्य को पितृ सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और सांप आदि से भय नहीं होता। गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है। जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जप होता है, वहां आग नहीं लगती, बालकों की मृत्यु नहीं होती और सांप नहीं ठहरते। जो परब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। यह सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेद व्यास का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है। पूर्व काल में इंद्र को इसका उपदेश किया गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्म रूप है। यह संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी श्रुति है। चंद्र, सूर्य, रघु और पुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। काश्यप, गौतम, भृगु, अंगीरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त्य और बृहस्पति आदि वृद्ध ब्रह्म ऋषियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है। भृगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वशिष्ठ मुनि को नमस्कार करने से वीर्य बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों का नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता। राजन, इस प्रकार सनातन ब्रह्म रूपा गायत्री का महात्म्य, मैंने की महिमा का वर्णन तथा कार्तवीर्य और वायु देवता का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में कौन मनुष्य पूज्य है? किनको नमस्कार करना चाहिए? किनके साथ कैसा बर्ताव करना उचित है तथा कैसे लोगों के साथ किस प्रकार का आचरण करने से कोई हानि नहीं होती? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों का अपमान देवताओं को भी दुख में डाल सकता है। अतः राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की पूजा और उनको नमस्कार करे तथा ब्राह्मणों के निकट पुत्र की भांति विनय युक्त बर्ताव करे, क्योंकि ब्राह्मण समस्त जगत की धर्म मर्यादा का संरक्षण करने वाले सेतु के समान हैं। वे धन का त्याग करके प्रसन्न होते और वाणी का संयम रखते हैं। वे उत्तम निधि, व्रत का पालन करने वाले, लोक और शास्त्र के निर्माता और परम यशस्वी हैं। तपस्या उनका धन और वाणी उनका महान बल है। वे धर्मों के कारण धर्मज्ञ, सूक्ष्मदर्शी, धर्म की इच्छा रखने वाले, पुण्य कर्मों द्वारा धर्म में स्थित रहने वाले और धर्म के सेतु हैं। उन्हीं का आश्रय लेकर 4 प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है। ब्राह्मण ही सबके पथ प्रदर्शक, नेता, यज्ञ का भार वहन करने वाले और सनातन हैं। वे देवता, पितृ और अतिथियों के मुख तथा हव्य कव्य में प्रथम भोजन के अधिकारी हैं। ब्राह्मण सबको उपदेश देने वाले हैं।
वेद ही उनका धन है। वे शास्त्र ज्ञान में कुशल, मोक्ष धर्म के ज्ञाता, सब जीवों की गति को जानने वाले और अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले हैं। उन्हें आदि, मध्य और अवसान का ज्ञान होता है। उनके संशय दूर हो गए होते हैं। वे ऊंच नीच या भूत भविष्य के ज्ञाता और परम गति को जानने वाले हैं। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त और निष्पाप हैं। उनके चित्त पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाले और सम्मान पाने के योग्य हैं। ज्ञानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते रहते हैं। वे चंदन और मल की कीचड़ में, भोजन और उपवास में तथा रेशमी वस्त्र और मृगछाला में समान दृष्टि रखते हैं। वे चाहें तो बहुत दिनों तक बिना भोजन किए रह सकते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर स्वाध्याय करते हुए शरीर को सुखा सकते हैं और जो देवता नहीं है उसको देवता बना सकते हैं। यदि वे कोप में भर जाएं तो देवताओं को भी देवत्व से भ्रष्ट कर सकते हैं। दूसरे लोक और लोकपालों की रचना कर सकते हैं। उन्हीं महात्माओं के शाप से समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। उनकी क्रोधाग्नि दंडकारण्य में आज तक शांत नहीं हुई। वे देवताओं के भी देवता, कारण के भी कारण और प्रमाण के भी प्रमाण हैं। भला कौन मनुष्य बुद्धिमान होकर भी उन ब्राह्मणों का अपमान करेगा? ब्राह्मणों में कोई बूढ़े हो या बालक, सभी सम्मान के योग्य हैं। ब्राह्मण लोग आपस में तप और विद्या की अधिकता देखकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विद्याहीन ब्राह्मण भी देवता के समान और परम पवित्र माना जाता है। फिर जो विद्वान है उसके लिए तो कहना ही क्या है, वह तो महान देवता के समान है। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते, आप कौन सा फल देखकर और किस कर्म का उदय सोचकर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में कार्तवीर्य अर्जुन और वायु देवता के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है। पूर्व काल की बात है। माहिष्मती नगरी में सहस्त्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन नाम वाला एक राजा राज्य करता था। वह महान बलवान और सत्य पराक्रमी था। इस लोक में सर्वत्र उसी का आधिपत्य था। एक समय कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म को आगे करके विनय और शास्त्र ज्ञान के अनुसार बहुत दिनों तक मुनिवर दत्तात्रेय की आराधना की और अपना सारा धन उनकी सेवा में अर्पण कर दिया। दत्तात्रेय जी उसके ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उसे 3 वर मांगने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। तब राजा ने कहा, भगवन, मैं युद्ध में तो 1000 भुजाओं से युक्त रहूं, किंतु घर पर मेरी 2 ही बाहें रहें। रणभूमि में सभी सैनिकों को मेरी 1000 बाहें दृष्टि गोचर हों और मैं अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लूं। इस प्रकार पृथ्वी को धर्म के अनुसार प्राप्त कर मैं आलस्य रहित होकर इसका पालन करूं। इसके सिवा एक बात के लिए और प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करके आप इसे भी पूर्ण करें। यदि कभी सन्मार्ग का परित्याग करके असत्य मार्ग का आश्रय लूं, तो साधु पुरुष मुझे राह पर लाने के लिए शिक्षा दें। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर दत्तात्रेय जी ने तथास्तु कहकर उपयुक्त वर दे दिए। तब राजा कार्तवीर्य सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर बल के अभिमान से मोहित होकर कहने लगा, धैर्य, वीर्य, यश, शूरता, पराक्रम और ओज में मेरे समान दूसरा कौन है? उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की सहायता से ही
क्षत्रिय इस लोक में प्रजा का शासन कर सकता है। कार्तवीर्य ने कहा, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों की सृष्टि कर सकता हूँ और कुपित होने पर उनका नाश कर सकता हूँ। मन, वाणी अथवा क्रिया के द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ब्राह्मण क्षत्रियों के आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं, किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के आश्रय में नहीं रहता। प्रजा पालन रूप धर्म क्षत्रियों पर ही अवलंबित है। क्षत्रिय से ही ब्राह्मण को जीविका प्राप्त होती है। फिर ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आज से मैं सदा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले और अपने को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मणों को अपने अधीन रखूंगा। आकाश में स्थित गायत्री ने जो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बतलाया है, वह बिल्कुल झूठ है। मृगछाला पहनने वाले सभी ब्राह्मण विवश होते हैं। मैं इन सबको जीत लूंगा। तीनों लोकों में कोई भी देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है जो मुझे राज्य से भ्रष्ट कर सके। अतः मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ। यह सुनकर अंतरिक्ष में स्थित हुए वायु देवता ने कहा, कार्तवीर्य, तू इस दूषित भावना को त्याग दे और ब्राह्मणों को प्रणाम कर। यदि तू इनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्य में विप्लव मच जाएगा। ब्राह्मण महान शक्तिशाली होते हैं। यदि तू उनके उत्साह में बाधा डालेगा तो वे तुझे नष्ट कर देंगे। यह बात सुनकर कार्तवीर्य ने पूछा, महानुभाव, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं देवताओं का दूत वायु हूँ और तुम्हें हित की बात बता रहा हूँ। कार्तवीर्य ने कहा, वायुदेव, ऐसी बात कहकर आपने ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और अनुराग का परिचय दिया है। अच्छा, आपकी जानकारी में यदि कोई पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, सूर्य अथवा आकाश के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसे बताइए। वायु ने कहा, मूर्ख, मैं महात्मा ब्राह्मणों के कतिपय गुणों का वर्णन करता हूँ। सुन, तूने पृथ्वी, जल और अग्नि आदि जिन लोगों का नाम लिया है, उन सबकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। एक बार राजा अंग के साथ स्पर्धा होने के कारण पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी लोक धारण रूप अपने धर्म का परित्याग करके अन्यत्र चली गई। उस समय विप्रवर कश्यप ने ही अपनी शक्ति से इस स्थूल पृथ्वी को थाम रखा था। इसलिए ब्राह्मण मर्त्य लोक और स्वर्ग में भी अजेय हैं। पहले की बात है, महामना अंगिरा मुनि जल को दूध की भांति पी रहे थे। उस समय उन्हें पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी, अतः पीते-पीते वे पृथ्वी का सारा जल पी गए। तत्पश्चात फिर उन्होंने जल का महान स्रोत बहाकर संपूर्ण पृथ्वी को भर दिया। वे ही अंगिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गए थे। उस समय उनके डर से इस जगत को त्याग कर मुझे बहुत दिनों तक अग्निहोत्र की अग्नि में निवास करना पड़ा था। समुद्र पहले मीठे जल से भरा रहता था, किंतु ब्राह्मणों के शाप से उसका पानी खारा हो गया। अंगीरा का रंग पहले सोने के समान था, उसमें से धुआं नहीं उठता था और उसकी लपट सदा ऊपर की ओर ही उठती थी। किंतु क्रोध में भरे हुए अंगीरा ऋषि ने उसे शाप दे दिया। इसलिए अब उसमें पूर्वोक्त गुण नहीं रह गए। देखो, ब्रह्म ऋषि कपिल के शाप से दग्ध हुए सगर पुत्रों की, जो यज्ञ संबंधी अश्व की खोज करते हुए यहाँ समुद्र तक आए थे। यह राख की ढेरी पड़ी हुई है, इसलिए राजन, तू ब्राह्मणों की समानता कदापि नहीं कर सकता। उनसे अपने कल्याण के उपाय जानने का यत्न कर। राजा तो गर्भ में स्थित हुए ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हैं। दंडकारण्य का विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों ने ही नष्ट कर दिया। ताल जंघ नाम वाले महान क्षत्रिय वंश का
अकेले महात्मा औरव ने संहार कर डाला। तुम्हें भी जो परम दुर्लभ विशाल राज्य, बल, धर्म तथा शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह विप्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा का ही फल है। श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाला और जीव जगत की सृष्टि करने वाला है। इस बात को जानकर भी तू क्यों मोह में पड़ा हुआ है? जिन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, वे अव्यक्त स्वरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही हैं। यह सुनकर राजा कार्तवीर्य चुप हो गया। तब वायु देवता ने पुनः कहना के द्वारा कश्यप, अगस्त्य, वशिष्ठ, अत्रि और चैवन मुनि की महिमा का वर्णन। वायु ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है, अंग नाम वाले एक राजा ने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर देने का विचार किया। यह जानकर पृथ्वी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, मैं संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली और ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मुझे पाकर यह श्रेष्ठ राजा क्यों ब्राह्मणों को देना चाहता है? यदि इसका ऐसा विचार है, तो मैं भी भूमित्व का त्याग करके ब्रह्मलोक को चली जाऊंगी। भले ही मेरे जाने से यह राजा अपने राज्य सहित नष्ट हो जाए। ऐसा निश्चय करके पृथ्वी चली गई। महर्षि कश्यप ने जब पृथ्वी को जाती देखा, तो योग का आश्रय ले तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और पृथ्वी के इस स्थूल विग्रह में वे प्रविष्ट हो गए। उनके प्रवेश करने से पृथ्वी पहले की अपेक्षा भी समृद्ध हो गई। चारों ओर घास-पात और अन्न की उपज अधिक मात्रा में होने लगी। उत्तरोत्तर धर्म बढ़ने लगा और भय का नाश हो गया। इस प्रकार विशाल व्रत का पालन करने वाले महर्षि कश्यप 30,000 दिव्य वर्षों तक सजग होकर पृथ्वी के रूप में स्थित रहे। तत्पश्चात पृथ्वी ब्रह्मलोक से लौटकर आई और उन्हें प्रणाम करके उसने अपने को उनकी पुत्री माना। तभी से पृथ्वी का नाम काश्यपी हो गया। ये कश्यप जी ब्राह्मण ही थे, जिनका ऐसा प्रभाव देखा गया है। राजन, अब तू ब्रह्म ऋषि अगस्त्य का महात्म्य श्रवण कर। प्राचीन समय में असुरों ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया। उन्होंने देवताओं का यज्ञ, पितरों का श्राद्ध तथा मनुष्यों का कर्मानुष्ठान लुप्त कर दिया। तब अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए देवता लोग पृथ्वी पर मारे-मारे फिरने लगे। घूमते-घूमते एक दिन उन्हें महान व्रत का पालन करने वाले अत्यंत तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन हुआ। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, मुनि श्रेष्ठ, दानवों ने हमें युद्ध में हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है। आप इस महान भय से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के इस प्रकार कहने पर तेजस्वी महर्षि अगस्त्य को दैत्यों के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उनके शरीर से निकलती हुई उद्दीप्त किरणों की ज्वाला से सहस्त्रों दानव भस्म होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दैत्यगण दोनों लोकों का परित्याग करके दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। उस समय राजा बलि पृथ्वी पर आकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वी पर थे और जो पाताल में रह गए थे, वे ही दग्ध होने से बचे। इस प्रकार अगस्त्य के तेज से स्वर्गवासी दैत्यों के दग्ध हो जाने पर देवताओं का भय दूर हुआ और वे पुनः अपने-अपने लोक में चले गए। कार्तवीर्य, ऐसे प्रभावशाली अगस्त्य मुनि की कथा मैंने तुझे सुनाई है, तो उनसे भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को जानता हो तो बता। यह सुनकर भी राजा कार्तवीर्य मौन ही रहा। तब वायु ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन,
अब तो परम यशस्वी वशिष्ठ मुनि के एक महान कर्म की कथा श्रवण कर। एक समय देवताओं ने मानसरोवर के तट पर यज्ञ आरंभ किया। उस सरोवर के पास पर्वत के समान आकार वाले बहुत से दानव रहते थे, जो खली नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवताओं को जब यज्ञ करते देखा, तो उन सबको मार डालने का विचार किया। फिर तो दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। मानसरोवर वहां से निकट था और ब्रह्मा जी ने उसके विषय में दैत्यों को वरदान दे रखा था कि इसमें डुबकी लगाने से तुम्हें नवीन जीवन मिलेगा। अतः उस समय दानवों में से जो हताहत होते थे, उन्हें दूसरे दानव मानसरोवर में फेंक देते और वे उसके जल में डुबकी लगाते ही जी उठते थे। फिर सरोवर के जल को 100 योजन ऊंचे उछालते तथा हाथ में भयंकर पर्वत, परिघ और वृक्ष लिए हुए वे देवताओं पर टूट पड़ते थे। उन दानवों की संख्या 10,000 की थी। जब उन्होंने देवताओं को अच्छी तरह पीड़ित किया, तो वे भागकर इंद्र की शरण में आ गए। इंद्र को भी उन दैत्यों से भिड़कर कलेश उठाना पड़ा। अतः वे वशिष्ठ जी की शरण में गए। देवताओं को दुखी जानकर उन्होंने उन्हें अभय दान दे दिया और उन खली नाम वाले समस्त दानवों को अपने तेज से भस्म कर डाला। फिर वे महातपस्वी मुनि कैलाश मार्ग से बहती हुई गंगा नदी को मानसरोवर में ले आए। गंगा जी ने वहां आते ही उस सरोवर का बांध तोड़ डाला। उसमें जो स्रोत बहकर निकला, वही सरयू नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर खली नाम के दानव मारे गए, उसे आज भी खलिन के नाम से पुकारा जाता है। यह वशिष्ठ जी के कर्म का वर्णन किया गया है। कार्तवीर्य, यदि इनसे भी बड़ा कोई क्षत्रिय हो, तो बता। वायु देवता के इस प्रकार कहने पर वह चुप रहा। तब वायु ने फिर कहा, राजन, अब तू महात्मा अत्रि के अलौकिक कर्म की कथा सुन। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। उसमें राहु ने सूर्य और चंद्रमा को बाणों से मारकर घायल कर दिया। इससे उनका तेज शांत पड़ गया और वहां घोर अंधकार छा गया। फिर तो अंधेरे में सूझ न पड़ने के कारण देवता लोग दानवों के हाथ से मारे जाने लगे। उन महाबली असुरों के प्रहार से आहत होने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो चली और वे भागकर विप्रवर अत्रि मुनि के पास पहुंचे और उनसे कहा, प्रभो, असुरों ने चंद्रमा और सूर्य को अपने बाणों से बींध डाला है और अब घोर अंधकार छा जाने के कारण हम भी शत्रुओं के हाथ से मारे जा रहे हैं। हमें तनिक भी शांति नहीं मिलती। आप कृपा करके इस भय से हमारी रक्षा कीजिए। अत्रि ने कहा, मैं किस तरह आप लोगों की रक्षा करूं? देवता बोले, आप अंधकार को नष्ट करने वाले चंद्रमा और सूर्य का स्वरूप धारण कीजिए और हमारे शत्रुओं का नाश कर डालिए। उनके ऐसा कहने पर अत्रि ने चंद्रमा का रूप धारण किया और देवताओं की ओर शांत भाव से देखा। उस समय चंद्रमा और सूर्य की प्रभा मंद देखकर अत्रि ने अपनी तपस्या से प्रकाश फैलाया और संपूर्ण जगत को अंधकार शून्य एवं आलोकित कर दिया। उन्होंने अपने तेज से ही देवताओं के शत्रुओं को परास्त कर दिया। उन महान असुरों को अत्रि के तेज से दग्ध होते देख देवताओं ने भी पराक्रम करके उन्हें मार डाला। इस प्रकार अत्रि ने सूर्य को तेजस्वी बनाया, देवताओं का उद्धार किया और असुरों को नष्ट कर दिया। जैसा महान कर्म अत्रि ने किया, उस पर तू दृष्टि डाल और बता, उनसे भी श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है? यह सुनकर भी कार्तवीर्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वायुदेव पुनः कहने लगे, राजन,
अब महात्मा चैवन के महान कर्म का श्रवण कर। पूर्व काल में चैवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने की प्रतिज्ञा करके इंद्र से कहा, देवराज, आप दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमपान में सम्मिलित कर लीजिए। इंद्र बोले, विप्रवर, अश्विनी कुमार हम लोगों में निंद्य माने गए हैं, फिर वे सोमपान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? वे देवताओं के सम्मान पात्र नहीं हैं, अतः उनके लिए इस तरह की बात न कीजिए। हम लोग अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान नहीं करना चाहते। इसके सिवा और जिस काम के लिए आज्ञा देंगे उसे मैं पूर्ण करूंगा। चैवन ने कहा, देवराज, अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र होने के कारण देवता ही हैं, अतः वे आप सब लोगों के साथ सोमपान के अधिकारी हैं। इंद्र बोले, द्विज श्रेष्ठ, मैं तो अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान नहीं करूंगा। चैवन ने कहा, इंद्र, यदि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं मानोगे तो यज्ञ में तुम्हारा अभिमान चूर्ण करके मैं जबरदस्ती उनके साथ तुम्हें सोमपान कराऊंगा। तदनंतर चैवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के हित के लिए तत्काल यज्ञ आरंभ किया। यह देखकर इंद्र क्रोध से मूर्छित हो उठे और हाथ में एक विशाल पर्वत तथा वज्र लिए हुए मुनि की ओर दौड़े। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। महातपस्वी चैवन ने इंद्र को अपने ऊपर आक्रमण करते देख उनके ऊपर पानी का एक छींटा डाला और वज्र तथा पर्वत सहित उन्हें जड़वत बना दिया। फिर उन्होंने अग्नि में आहुति डालकर इंद्र के लिए एक अत्यंत भयंकर शत्रु उत्पन्न किया, जिसका नाम मद था। वह मुंह फैलाए खड़ा हो गया। उसकी ठोड़ी का भाग जमीन में सटा हुआ था और ऊपर वाला होंठ आकाश छू रहा था। उसके मुंह के भीतर 1000 दांत थे, जो 100 योजन ऊंचे दिखाई देते थे, तथा उसकी भयंकर दाढ़ें 200 योजन लंबी थी। उस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता उसकी जिह्वा की जड़ में आ गए। फिर तो मद के मुख में पड़े हुए देवताओं ने आपस में सलाह करके इंद्र से कहा, देवराज, आप विप्रवर चैवन को प्रणाम कीजिए। हम लोग निसंकोच होकर अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करेंगे। यह सुनकर इंद्र ने चैवन के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तथा अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमरस का भागी बनाया और अपना यज्ञ समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने जुआ, शिकार, मद्यपान और स्त्रियों में मद को बांट दिया। इन दोषों में आसक्त हुए मनुष्यों का अवश्य ही नाश हो जाता है, अतः इनका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। राजन, यह तुझे मैंने चैवन मुनि के महान कर्म का वर्णन किया है। बता, उनसे भी बढ़कर कोई क्षत्रिय है? भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वायु ने इस प्रकार ब्राह्मणों का महत्व बतलाया, तो कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके वचनों की प्रशंसा करके इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभो, मैं सब प्रकार से और सदा ब्राह्मणों के लिए ही जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मणों का भक्त हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। विप्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे यह बल, उत्तम कीर्ति और महान धर्म की प्राप्ति हुई है। वायुदेव, आपने मुझसे ब्राह्मणों के अद्भुत कर्मों का वर्णन किया है और मैंने ध्यान देकर उन सबको श्रवण किया है। वायु ने कहा, राजन, तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा और इंद्रियों का निग्रह कर।